हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे टर्बो रिवीजन सेकंड चैप्टर का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा टर्बो रिवीजन चैप्टर नंबर 2 का बेटा, इन 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग और पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि पिछले 10 साल के ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा। तो इसी टाइप के सवाल आपको जरूर मिलने वाले हैं। साथ में केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से आप लगा सकते हैं। गुड न्यूज है और फुली सॉल्व है। सोल्यूशन के लिए किसी टीचर के पास, भैया दीदी के पास भागने की जरूरत नहीं। आप खुद ही थोड़ा एफर्ट मार के बिल्कुल सीख जाएंगे। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। मैंने इसके अंदर एनसीईआरटी के वीडियो सोल्यूशन फिजिक्स के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सारे ऐड करती हैं। जो बच्चा मेहनत करना चाहे शो शॉर्ट के साथ एनसीईआरटी का भी मजा ले सकता है, अपने रिजल्ट को शो शॉर्ट कर सकता है। तो जो बच्चे शो शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको शो शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। लेकर अपनी पढ़ाई को शो शॉर्ट और रिजल्ट को शो शॉर्ट कर लीजिए। चलिए पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि टेस्ट चार्ज को आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन आपको करना पड़ता है, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने यूनिट चार्ज पहले से लिया हुआ है तो जितना वर्क डन आप कर रहे हो ए से बी लाने में, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। या सिंपल भाषा में वी बी ए बोला जाए तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू ए बी का मतलब होता है जो वर्क डन आपने किया है। इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ये अपने से आर डिस्टेंस दूर पर कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो वी इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर होता है ये। इसको पकड़ के रखिएगा। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्लस माइनस हो सकता है। इसमें क्यू की वैल्यू जो डालोगे विथ चार्ज प्लस या माइनस के साथ आप डालने वाले हो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है शॉर्ट डायपोल के लिए 1/4 पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सियल पोजीशन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन इसमें होता नहीं। इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो जो आपका वी इक्वेटोरियल बनेगा वो जीरो बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो बनेगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो आउटसाइड की अगर हम बात करें, ये देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। आउटसाइड का मतलब पी बाहर है, तो जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, तो 1/4 क्यू बाई आर। और अगर ऑन द सरफेस है तो इस आर की जगह आप कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो। अगर इनसाइड है तो इनसाइड में आप यहां पर कैपिटल आर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर इनसाइड दी स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ये ग्राफ भी इनसाइड में यहां से यहां तक और आउटसाइड में ऐसे जाएगा। तो इस ग्राफ को भी याद कर लीजिएगा। और इस पॉइंट को जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता, इसको पकड़ के रखिएगा। एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, जिसमें डीवी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और माइनस साइन ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये माइनस साइन ये आपसे कहता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? वो सरफेस जिसपे पोटेंशियल सेम पाया जाए। तो जो कंडक्टर की सरफेस होती है वो एक एग्जांपल है क्यूब पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होगी उसमें हर जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलता है। अब एक प्रॉपर्टीज जो होती है क्यूब पोटेंशियल सरफेस की क्या होती है कि इसमें इस सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप ले जाते हैं तो कोई वर्क चार्ज को ले जाते हैं तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस वहां पास पास होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो, और साथ में वहां दूर दूर होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो। साथ में इंटरसेक्शन नहीं होता इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब हम किन्हीं चार्जेस को, मान लीजिए दो चार्ज सिस्टम है, दो चार्जेस को या दो से ज्यादा चार्जेस को इंफिनिटी से वहां तक लाकर इकट्ठा करने में, असेंबली करने में जो वर्क डन करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। 2 पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा और 3 के लिए मैंने लिख रखा है ये फॉर्मूला हो जाएगा। मुद्दा समझे रहिएगा। इंफिनिटी से असेंबल, इकट्ठा करने में जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है वही कहलाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की कितनी होगी? तो अगर टर्न कर रहे हैं डायपोल को, घुमा रहे हैं θ1 से θ2, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। इतना ही वर्क डन आप करेंगे। और साथ में अगर नॉर्मल बात की जाए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यू की वैल्यू होगी माइनस पी डॉट ई।
या माइनस पीई कॉस थीटा। तो माइनस पीई कॉस थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो बिहेवियर होता है कंडक्टर का वह कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है बेटा। नेट चार्ज जो होता है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा, जो भी चार्ज आप देंगे कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। पोटेंशियल उसकी सरफेस पे कांस्टेंट होता है और ई प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के, जैसा मैंने यहां लिख रखा है। और इनसाइड द कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर कोई कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है। और एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन साई सब्सटेबिलिटी के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन साई याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसको याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्यू बढ़ाने पे सी बढ़ेगा, तो क्यू बढ़ाने पे सी नहीं बढ़ता, क्यू बढ़ाते हो तो वी भी बढ़ जाता है, इसलिए क्यू या वी बढ़ाने घटाने से सी चेंज नहीं होता। इस सी जो है किस पे डिपेंड करता है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का साइज कैसा है, शेप कैसा है, और परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग कैसी है, और प्रेशर प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, आसपास कोई कंडक्टर प्रेजेंट तो नहीं है, उससे सी बदलेगा। क्यू और वी पर सी डिपेंड नहीं करता। उम्मीद है ये मालूम होगा आपको। जो एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। ये स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस होता है बेटा, और ये इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है, 1 फैराड। ये काफी बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर 1 फैराड के हिसाब से कैपेसिटेंस वाला स्फेरिकल कंडक्टर आइसोलेटेड आपको चाहिए होगा तो इतने किलोमीटर की रेडियस होनी चाहिए, जो कि अर्थ से 1500 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब है कि 1 फैराड इज ए क्वाइट ह्यूज क्वांटिटी। तो प्रैक्टिकल जो क्वांटिटीज है वो माइक्रो फैराड या पिको फैराड है कैपेसिटेंस का, ये याद रखिएगा बेटा। साथ में पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप भर देते हैं, जो कि जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये हो जाएगा कैपेसिटेंस विद डायलेक्ट्रिक बेटा। अब देखिए कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 से जुड़ जाएंगे। पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला जरूर याद रखिए। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होगा या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी या हाफ क्यू वी के बराबर। ध्यान रखिएगा चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी सिंपली ऐड हो जाती है, इसमें कोई तिकड़म नहीं होती, एनर्जी हमेशा ऐड होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। और ये कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक है। अब जो कैपेसिटेंस होगा पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है पूरा डायलेक्ट्रिक नहीं भरा है, इसके बीच का सेपरेशन डी था और डायलेक्ट्रिक जो आपने डाला उसकी चौड़ाई केवल टी है, जो कि छोटी है। यहां पर टी इज स्मॉलर देन डी है, तो ये पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर हो जाता है या पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल न्यूमेरिकल सब बनते हैं। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और अगर ये डायलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टर डाला जाएगा तो के की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दीजिएगा इसके अंदर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।